नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेज विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में यूपी SSC पेट के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट छठा सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1665 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? थे क्षत्रिय थे। बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यों के गढ़ राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? सिकंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा के पास है। सिकंदर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन में सिकंदरा होगा। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और जहांगीर का मकबरा सादरा यानी लाहौर में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? सातवाहन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? हैदराबाद। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा हैदराबाद रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 1942 में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में क्रिप्स मिशन 1942 वर्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1783 में हुआ था। रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? बंगाल प्रांत में हुआ था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जल मार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? डेल्टा। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के मध्य में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? डलहौजी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। डलहौजी पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी स्थित है? सिक्किम राज्य में युथांग घाटी स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? भाग 4A। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। और 41 अनुच्छेद कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 42 राज्य द्वारा मातृत्व राहत सहित काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? किस वर्ष जोड़ा गया था दोस्तों? 2002 में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1982 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य ओवरऑल ग्रोथ टारगेट क्या था? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा 2.1% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा स्थायी रोजगार। स्थायी स्वरोजगार अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 2s = 2ut + at²। ये सही समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पत्र को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कर देता है, नीला कर देता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह क्रमशः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? होते हैं ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन होते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? सी ऑप्शन निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी लाभ शामिल नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सरहुल उत्सव झारखंड की आदिवासी जनजातियों के द्वारा नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार प्रकृति की पूजा का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डॉग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथ भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? मेवाती घराना से जुड़े हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का लोक नृत्य है पंजाब का। गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? नागपुर में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? डेनमार्क में शुरू हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चॉस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अफगानिस्तान। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? आंध्र प्रदेश ने। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान ने। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा 12 मई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास लिया है? विराट कोहली ने। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना के तहत के नए उत्पाद जोड़े हैं। राइट आंसर क्या होगा? 12। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? SBI बैंक। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
0.6% की वृद्धि हुई है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2 + अपी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जमीन शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक से बढ़कर दूसरा चालाक। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है। पद्माकर जी की रचना है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग गाँव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था उसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन बादशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। क्वेश्चन है इससे, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। सामर्थ्य नहीं था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वारोही वहाँ क्यों आया था। बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है, गद्यांश में पथिक किसे कहा है। किसे कहा है दोस्तों, हुमायूं को कहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं में कौन सा गुण था। कृतज्ञता का गुण था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वह डरी हुई थी। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि वह डरी हुई थी। नेक्स्ट है निर्देश, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन के अनुभवों को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए परिवार में सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति, परिवार तथा समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, उनके मौलिक मूल्य और विश्वास, आवास क्षेत्र आदि। जिस प्रकार से समाज में हम रहते हैं वह हमारे बचपन को प्रभावित करता है। 5 वर्ष का एक बालक स्कूल जाने लगता है। उसी उम्र का दूसरा बालक दूध दुहने तथा खेती बाड़ी में अपने पिता की मदद करता है और 5 वर्षीय अन्य बालक सड़कों पर अखबार बेचता है। भारत में बचपन को अधिक रचनात्मक अवसर देने एवं उसे शिक्षा से जोड़ने का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। बाल श्रम पर रोक लगाने तथा बच्चों का सृजनात्मक जीवन सुनिश्चित किए जाने के लिए बाल श्रम निरोधक कानून बनाया गया। वर्ष 2000 में बचपन को विविध खतरों से बचाने के लिए बाल संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। भारतीय योजना आयोग नीति आयोग ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी शिक्षा के बारे में कहा था कि वह द्रुत आर्थिक विकास और प्रौद्योगिक प्रगति प्राप्त करने और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने में एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चों को शैक्षणिक विकास के साथ पूर्ण नई न्याय कर सकता है। क्वेश्चन है, बचपन की
स्वाभाविकता बनाए रखने में सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका है? समाज की। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों के बचपन का स्वरूप होता है? भिन्न होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास और प्रौद्योगिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षा का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? बालकों को विभिन्न खतरों से बचाना। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों में किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों? स्कूल का उल्लेख नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध में सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? अजातशत्रु था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 492 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा सिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? औरंगजेब, दारा सिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन इस प्रकार से है, शाह आलम द्वितीय था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मोहम्मद कासिम नानौतवी थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बम्बई अधिवेशन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका आंदोलन के नेता कौन थे? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मदारी पासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1828 में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? कोयला है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? मृत सागर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे खारा जल निकाय जल लवणता के मामले में मृत सागर डेड सी है। इसकी लवणता सामान्य समुद्र के पानी से लगभग 10 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी चेन डैश में क्या फिल करेंगे? में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश। गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में डैश में क्या फिल करेंगे कि पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर होगा
राज्यपाल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कोई भी धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है? कनाडा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? राजनयिक या सैन्य शक्तियाँ नहीं होती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? भाग 20 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जुलाई 1991 में शुरू किए गए व्यापक उदारीकरण सुधारों का हिस्सा नहीं थे? जनसांख्यिकीय सुधार। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बी ऑप्शन, विशेष महत्व को घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन स्किप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग संबंध है हरित क्रांति से। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं प्रजनक है? MS स्वामीनाथन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। MS स्वामीनाथन एक गेहूं प्रजनक हैं। MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ था और मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यकृत नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? सी ऑप्शन गलत जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र डैश में क्या फिल करेंगे? है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। Na2CO3.10H2O, ये वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट्स में प्रमुख दर्पण कौन सा होता है? कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च में भी होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में तो होता ही है, और आँख, नाक और कान के डॉक्टर के द्वारा अंगों की ठीक से ना दिखने वाले अंतः क्षेत्रों को ठीक से देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे कि किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। लोसर सोना चुक्सम हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य शैली का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इसे तिब्बती नववर्ष के दौरान किया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल और मई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तपन कुमार पट्टनायक को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, गांधी जयंती है जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कोई सीमा नहीं होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ईश्वर प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? किस घराने से संबंधित थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के लखनऊ घराने से संबंधित थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे? दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 शुरू की गई थी। 125। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 125 दिनों का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है? क्वेश्चन है 41, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट लॉन्च की है? जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, 4 नवंबर 2024 को उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया? कौन चुना गया दोस्तों? यमांडू रामोन एंटोनियो ओर्सी मार्टिन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान की वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर जैकलीन डी एरोस ह्यूज ने किस पद का कार्यभार संभाला है? विश्व कृषि मंच WAF के महासचिव का कार्य संभाला है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह 2024 का विषय क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में अशोक गोपाल ने किस पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान NIF पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड शॉर्ट ऑफ BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास
वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2024 का विजेता कौन था? जॉर्ज रसेल थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 किस देश ने जीता? इटली ने जीता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में 35 वर्ष की आयु में किस भारतीय पूर्व टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया? प्रजनेश गुणेश्वरन ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने नवंबर 2024 में जुहाई में आयोजित 15वीं चीन अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एरोस्पेस प्रदर्शनी के दौरान किस 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का अनावरण किया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शेनयांग J-35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? युद्ध प्लस स्थिर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वह शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन हैं? कौन है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। हरिवंश राय बच्चन। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश को पढ़िए दोस्तों। आंसर बताइए। क्वेश्चन है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण जो हो सकता है वो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 59, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? सबल तर्क कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बी ऑप्शन, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी सबसे सबल तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
गद्यांश पढ़िए दोस्तों, इस प्रकार से है गद्यांश। गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है। इस संसार में सब कुछ डैश में क्या फिल करेंगे, है। अस्थायी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में बंधन है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, और डैश की जंजीर से की गई है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लोहे स्वर्ण। पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः लोहे और स्वर्ण की जंजीर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है, फल है। फल समूह से दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है, भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, कंधार स्थित नहीं है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया, हेनसोंग, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हेनसोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में क्या फिल करेंगे, को लड़ी गई थी, 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में सरोजनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी, महिला भारत संघ की स्थापना की थी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सैयद अहमद खान ने किया, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था, महाड़ सत्याग्रह, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ, कोल्हापुर में हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1839 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वर्ष 1839 को कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, डैन्यूब नदी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोपेन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है, सी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, केरल, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। केरल राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में 74.9 वर्ष, पुरुषों में 72 और महिलाओं में 70.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, केरल राज्य को साक्षरता दर में भारत में पहला स्थान प्राप्त है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से
सितंबर के मध्य तक डैश में क्या फिल करेंगे, दिनों के बीच होती है। 100 से 120 दिनों के बीच होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राज्य सूची। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने सुझाव दिया कि करों या भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? स्वर्ण सिंह समिति। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति, NITI आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था और भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परमाणु और रेलवे संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। उच्च उपज वाली किस्म, उच्च उपज वाली किस्म राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में पहली बार HYV बीजों का प्रयोग हुआ था। इन बीजों से गेहूं की फसल में अधिक सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? कर और शुल्क रियायतें। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1991 को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? ब्रायोफाइटा को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे स्थल पर रह सकते हैं और प्रजनन के लिए पानी में जाते हैं। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं दोस्तों? जिम्नोस्पर्म पादपों का एक समूह है। इनके बीज नग्न होते हैं जैसे कि साइकस, पाइनस। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं दोस्तों? टेरिडोफाइटा ऐसा पहला पादप समूह है जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ और खनिजों का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। अभिकेंद्र बल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 0 से 14 होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप होती है।
यदि pH का मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी और यदि pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। अपारदर्शी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा लोन कवर तक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 50,000 तक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? लोसर उत्सव, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अल्टीमेट खो खो, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अल्टीमेट खो खो लीग की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? कर्नाटक के, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ की एक जनजातीय नृत्य शैली है? ओडिशा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लखनऊ स्थान प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चिकन कढ़ाई लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? 3, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, 2 अक्टूबर जिसे गांधी जयंती कहते हैं। ये 3 भारत के राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट आर्ट्स शीर्षक से आत्मकथा लिखी है? सानिया मिर्जा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनका प्रसिद्ध नारा क्या है दोस्तों? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथुआनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? गिंगटौटस पलुकास नियुक्त किया गया। हाल ही में लिथुआनिया का प्रधानमंत्री गिंगटौटस पलुकास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG का संयुक्त
आतंकवाद रोधी और आईईडी रोधी अभ्यास किस शहर में संपन्न हुआ? गुरुग्राम में संपन्न हुआ। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड बैंक और BFIL ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर भारत संजीवनी कृषि उत्थान कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 48 क्वेश्चन है, भारत ने आर्चरी में GT ओपन 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र UN का विश्व जुड़वां दिवस कब मनाया गया? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 24 नवंबर 2024 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? पंचानन सिंह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शब्द में लिंग है, नपुंसक लिंग है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ प्रयास। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ व्यर्थ प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन जी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्वास में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वहीं कहा जाता है जब वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में भी संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है दोस्तों? मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अहिंसा और प्रेम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? बिल्कुल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के अपद्रव आकर घुल रहे हैं जो उसे विषैला बना रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। सामान्य तौर पर देखें तो यदि एक कमरे में
लकड़ी के कोयले अथवा जलती लकड़ी का धुआं फैल जाए और कुछ समय के लिए प्राणवायु ना मिले तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। तब फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों को, वहाँ के रहने वालों का क्या हाल होगा। आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित है, विकासग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है। यदि इसके कारणों पर विचार करें तो मुख्य कारण औद्योगिकीकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा सकता है। लाइन स्किप हो गई है। क्वेश्चन है गद्य पे आधारित। जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण है। जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं अनेक विषैली गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। वाक्य का आशय है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही हैं। वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही हैं। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कारक मुख्यतः है। उद्योगों की संख्या में अनावृत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का, वहाँ के रहने वालों का क्या हाल होगा से तात्पर्य है बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में। ऑप्शन इस प्रकार हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव। फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है इनमें से। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पे। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, इसकी सही जवाब बनेगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के शासन की अवधि की बात करें तो 322 से 185 ईसा पूर्व है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे आपको फिल करना है। साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का शासनकाल साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल था। अगला प्रश्न है फोर्थ क्वेश्चन नंबर, कनौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो आंसर हो जाएगा हुमायूं, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। कनौज के युद्ध की बात करें तो ये 1540 में बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में है। हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा तथा बाह्य लिपि में है और इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था इनमें से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगला प्रश्न 7 क्वेश्चन नंबर है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में और चंपारण आंदोलन 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे और स्थापना तिथि की बात करें तो 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 9 क्वेश्चन नंबर है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट जवाब क्या बनेगा? तो प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पे सही
आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1867 में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने महाराष्ट्र में की थी। अगला प्रश्न 10 क्वेश्चन नंबर, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। अगला प्रश्न 11, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में कौन सी थी इनमें से? तो आंसर हो जाएगा लूनी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की नांग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है 12, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। सिंधु नदी जिसे इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिनकाबाब नामक जलधारा से माना जाता है और सिंधु नदी को प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 क्वेश्चन नंबर है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई आपको बतानी है कितने किलोमीटर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न 14 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न 15 क्वेश्चन नंबर, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है और उत्तर पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की हैं? तो एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का तो आंसर हो जाएगा 3 सूचियाँ, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियाँ प्रदान की हैं, जिसमें से पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन नंबर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भारतीय संविधान की ये विशेषताएँ हैं, किससे ली गई हैं? तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न 19 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में किससे अधिक सदस्य संख्या नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अगला प्रश्न है 20, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी काका कालेलकर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 है, औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था इनमें से? तो 21 का यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारी उद्योग का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना। अगला प्रश्न 22 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने 11-12 तक साक्षरता में लैंगिक अंतर को कितने प्रतिशत मिनटों कम करने का लक्ष्य रखा था इनमें से? तो 22 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न 23 है, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। अगला प्रश्न 24 है, NFWP का तात्पर्य क्या है इनमें से? तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम, जिसे योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के समन्वय से 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो भारतीय गरीबों को रोजगार देना, जो अकुशल काम
कर सकते हैं और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा भी बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 25 क्वेश्चन नंबर, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए किस मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा यहाँ पे सही जवाब बनेगा PURA। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ ऑफ रूरल एरिया मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। और इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, 2003 में प्रस्तुत किया था और सर्वप्रथम इसे केरल के 2 जिलों में 2004 और 2007 में 3 वर्षों हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। अगला प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रक आपको बताना है। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चाल की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड और पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग सबसे कम होती है? तो सर्वाधिक आपको यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम, तो सबसे कम जो होती है वो बैंगनी की होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल है। अगला प्रश्न है 28, अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मस्तिष्क। अगला प्रश्न 29 है, यहाँ पे मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगला प्रश्न 30 क्वेश्चन नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 7, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 31 है, बसंत त्यौहार अली ए लिगोग भारतीय राज्य जिसमें फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है इनमें से? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे इनमें से? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, जाकिर हुसैन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया इनमें से? तो आंसर होगा केशव मंदिर, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 1986 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था और यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत के पहले प्रयासों में से एक था। अगला प्रश्न 36 है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप यहाँ पे सही जवाब बनेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस क्वेश्चन से संबंधित, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37 है, हिमालय प्रदेश में हिडिब्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है इनमें से? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न 38 यहाँ पर है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे इनमें से? तो आंसर हो जाएगा तबला, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 39, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है इनमें से? तो 39 का आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40, अलेक्जेंडर डेल रिप्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न 41 है, भूनीर पोर्टल को किस आयोजन के दौरान लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत जल सप्ताह 2024 के द्वारा। अगला प्रश्न 42, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन
द ग्रेट ओशंस डायलॉग का पहला संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1819 नवंबर 2024 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 43 है माली का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल्लाए मैगा को नियुक्त किया गया है। 44 है 19 नवंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के मुख्यालय रखरखाव कमान ने किस संस्थान और संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आप लोग 44 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है यहाँ पर 45 क्वेश्चन नंबर, क्लाइमेट चेंज फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए मूल्यांकन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न 46 है यहाँ पर एसबीआई की किस इकाई ने 2000 करोड़ रुपए के रूप में जलवायु कोष जुटाने की योजना बनाई है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 42 क्वेश्चन नंबर, Q2FY25 वित्त वर्ष 2024-25 दूसरी तिमाही में भारत को जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर गिरने की संभावना है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 6.5%। अगला प्रश्न 48 क्वेश्चन नंबर, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनियल वायरन बोइम और अली अबू अववाद को। अगला प्रश्न यहाँ पे 49 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी ने किस प्रकार की स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स और GAN हेमंत निर्माण। अगला प्रश्न है 50 क्वेश्चन नंबर, वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे 2025 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 नंबर यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 51 हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है वाग्मय का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है वाग्मय में। अगला प्रश्न है सभा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम्मिलित जो है यहाँ पे सभा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी जो है यहाँ पे सदा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अगला प्रश्न 55 है इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद यहाँ द्विवेदी, इसका सही जवाब होगा। अगला यहाँ पे निर्देश दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यहाँ पे आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए ध्यान से और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। तो आंसर हो जाएगा भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। अगला प्रश्न 57 लेखक को क्या दुख है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 58 है उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण से विवाह किया। अगला प्रश्न है 59 उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति में लेखक का क्या तात्पर्य है? तो 59 का यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर 60 है गद्यांश में आत्मोत्सर्ग का अर्थ क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा आत्म त्याग करना। अगला प्रश्न निर्देश दिया गया है गद्यांश है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है इनमें से? तो 61 का आंसर हो जाएगा कारखानों की चिमनियाँ। अगला प्रश्न है 62 गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। अगला प्रश्न है 63 इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक इनमें से नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यालय। अगला प्रश्न 64 है प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको 64 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुपस्थिति। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है, वाक्य से तात्पर्य आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडल के प्रदूषण होने से मानव का अस्तित्व संकट में है।
तो दोस्तों इस क्लास में तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा पारुष्णी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? मूर एक शिकारी की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ऊर्ध्वका। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वका शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? अकबर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1928 में हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? चौरी चौरा कांड वर्ष 1922 में हुआ था। और कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश में क्या अपील करेंगे दोस्तों जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जुलाई 1856 में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने वाला पहला सामाजिक सुधार कानून था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। इस अधिनियम को स्थापित करने की प्रेरणा बंगाल के शिक्षक और समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर को ही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1889 में डैश में क्या अपील करेंगे दोस्तों ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन विधवाओं के शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पंडित रामाबाई ने 1889 ईस्वी में विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की और पुणे में इन महिलाओं के कल्याण के लिए मुक्ति मिशन शुरू किया। इन्होंने 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? भूमध्य सागर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा डैश में क्या अपील करेंगे दोस्तों के नाम हैं? पारंपरिक ऋतुएं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा पारंपरिक ऋतुएं के नाम हैं। पारंपरिक ऋतुओं में भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। भारत में ये 6 ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? मसाई जनजाति भारत में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। ज्वारीय। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? बहिर्मंडल, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उपग्रह वायुमंडल की बहिर्मंडल परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? राज्य के राज्यपाल के पास निहित है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, मूल संविधान में 995 अनुच्छेद थे जो डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भागों में विभाजित थे। 22 भागों में विभाजित थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। वर्तमान में भारत के संविधान में प्रस्तावना 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51A में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को किससे लिया गया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक डैश में क्या फिल करेंगे? एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। एकल स्तरीय, भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु और मध्यम उद्योग को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, छोटे उद्योगों के लिए SIDBI के मेक इन इंडिया लोन स्माइल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में क्या फिल करेंगे? में समाप्त हुई थी। 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PERDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइट आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकार हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजार सह अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? चाल्कोसाइट। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चाल्कोसाइट तांबे का अयस्क होता है। गैलेना लेड का अयस्क होता है और सिनेबार पारा का अयस्क होता है और कैसिट्राइट टिन का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण डैश में क्या फिल करेंगे? शून्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2 है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसके स्रोत होते हैं खट्टे फल, पालक, पपीता, टमाटर होते हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके स्रोत होते हैं, ये दूध में पाया जाता है, दूध, मक्खन, यकृत, दही, गाजर में। और विटामिन डी
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ये मछली, अंडे, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? किस उपकरण से मापा जाता है? कैलोरीमीटर से मापा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? प्रजीवगण प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलारमेल, वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? किस शैली से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थीं? ठुमरी की। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित एस बल्लेश भजंत्री एक कलाकार हैं, शहनाई कलाकार हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसे नायक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपुर मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISCO और TISCO औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित हैं? लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित हैं। IISCO का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1918 में बर्धमान जिले में पश्चिम बंगाल में की गई थी। और TISCO का फुल फॉर्म क्या होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों और कब हुई थी? इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1907 में जमशेदपुर झारखंड में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार नियुक्त किए गए हैं? उज्बेकिस्तान। भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्कीस नवंबर 2024 को इमामी ग्रुप लिमिटेड के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार संभाला? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री
वरदराव कमलाकर राव का निधन हुआ है वे किस वाद्य यंत्र में प्रवीण थे? मृदंगम बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 के लिए निम्न में से किन भारतीय संगीतकारों को नामांकित किया गया है? रिकी केज और अनुष्का शंकर को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर कितनी बताई है? 6.4% बताई है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ACT 2024 किस देश ने जीती? भारत ने जीती। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक डिफेंस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ग्रीन्सेस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? 19 नवंबर को मनाया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2024 की तिथियां क्या थीं? 15 से 21 नवंबर थी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्तित्व का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य अस्त होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रंदन का पर्यायवाची होगा। हेम होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिक युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? बी ऑप्शन मंत्र दृष्टा ऋषि का पुत्र। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का क्या अर्थ है? ज़्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का अर्थ होगा ज़्यादा समय में कम काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जय शंकर प्रसाद जी ने की है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिया है दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। साहस की ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम ना ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। गद्यांश पे क्वेश्चन है साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता?
सपने उधार नहीं लेता। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य किसके समान है? सिंह के समान है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हिम्मत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिनके बीच हम अधिक समय बिताएंगे उनके भाव विचारों में अधिक लिप्त रहेंगे, उन्हीं के अनुरूप सोचेंगे और कार्य करेंगे, धीमे धीमे उसी सांचे में ढल जाएंगे। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहाँ तक पहुँचेंगे, इसलिए आपके गंतव्य की ओर जो साथी अग्रसर हों उन्हीं का दामन थाम लें। शरीर को स्वस्थ, उत्साही और जीवंत रखने में जो कार्य भोजन, पोषण और व्यायाम करते हैं, वही भूमिका मनुष्य अंतःकरण के समुचित रख रखाव में साहित्य, स्वाध्याय, नेक पुरुषों के सानिध्य और सकारात्मक परिवेश की है। माना कि जीवन में अधिसंख्य व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट, दुख बताते पर निंदा में उलझे, दूसरों में खूबियां नहीं दोष तलाशते हैं, अवसर मिलते ही दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, स्वार्थ सिद्ध के बाद पहचानते भी नहीं। किंतु दूसरे छोर पर एक वर्ग उनका है जो उत्साही, उदार, सहज, संयत, आशावादी विचार और बुद्धि से समृद्ध हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश पे हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो। हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मेल खाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर आपके साथियों से मालूम चल जाता है कि आप जीवन में कहाँ तक जाएंगे। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, आपके साथियों को देखकर आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? अवसरवादिता। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? रख रखाव में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोग अवसरवादी कहलाते हैं? जो अपना मतलब निकल जाने पर पहचानते नहीं, ऐसे लोग